हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पटेल क्लासेस 1024 में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है। दोस्तों जो आज का टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति विथ ऑल डेफिनेशन, यानी सभी का डिफाइन भी लिखने वाले हैं। दोस्तों आप आसानी से वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट में एक मैजिक ट्रिक बताने वाला हूं दोस्तों, और ट्रिक को देखने के लिए अगर आप ट्रिक को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आसानी से समझाने की मेरी गारंटी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो नंबर सिस्टम का पूरा नंबर सिस्टम का जितने भी डिफाइन है वो सभी का डिफाइन देने वाला हूं। तो देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहला चीज है नेचुरल नंबर, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है यहाँ पे आपको शॉर्ट में आपको डिफाइन बता देते हैं, और बाकी आगे जो बताने वाले हैं वीडियो में वो पूरा का पूरा डिटेल डिफाइन आपको मिल जाएगा। तो चलिए, नेचुरल नंबर होता है दोस्तों गिनती की संख्या। एक दो तीन चार इस प्रकार से इनफाइनाइट तक जाता है, गिनती का अंत नहीं होता। तो नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्तों, एक से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटिव तक जाती है। इन्फिनिटिव का मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेक्स्ट बातें करेंगे दोस्तों। तो दूसरा जो टॉपिक है यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ दोस्तों। वीडियो के जैसे ही ये बताने के बाद वीडियो में आऊँगा तो आपको पूरा का पूरा डिटेल बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए यहाँ पे शॉर्ट बता रहे हैं सबका। तो ये है दूसरा होल नंबर, और होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। यहाँ पे संख्याएं लिखी हुई है इसलिए क्योंकि सभी में एस मैंने लगाए हैं। चलिए, तो पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या कितने से स्टार्ट होती है दोस्तों, जीरो से स्टार्ट होती है। अरे पॉजिटिव चलते जाता है, यानी प्लस में कभी माइनस नहीं होता। अरे कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटिव तक, यानी जिसका कोई अंत नहीं है, अनंत तक जाती है। चलिए नेक्स्ट बातें करेंगे इंटीजर्स नंबर, यानी पूर्णांक संख्याएं जिसमें माइनस और प्लस दोनों होता है। माइनस इन्फिनिटिव से लेकर के प्लस इन्फिनिटिव तक, यानी माइनस में भी इसका अंत नहीं होगा, प्लस में भी अंत नहीं होगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन प्लस और माइनस वाले नंबर को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स नंबर्स। चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों, जो फोर्थ पॉइंट है हमारा वो है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर का हिंदी होता है दोस्तों अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं ये वैसी संख्याएं होती है जिसका केवल और केवल दो ही फैक्टर होते हैं। तो दो फैक्टर वाला देखिए, आप दो को देखिए, वन से कटेगा और अपने खुद के नंबर से कटेगा, दो से और किसी टेबल में नहीं आएगा। तीन को देखिए, एक और तीन में आएगा, पाँच एक और पाँच में आएगा, सात एक और सात में आएगा, ग्यारह एक और ग्यारह में, एज सो ऑन इन्फिनिटी तक। ये भी मतलब जहाँ तक भी नंबर जाएगा उसके अकॉर्डिंग वैसे वैसे बहुत सारे नंबर निकलेंगे जिसका दो ही फैक्टर होते हैं। तो चलिए एज सो ऑन इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। अब आगे चलेंगे तो यह है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का हिंदी होता है दोस्तों भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती है दोस्तों, वैसी संख्याएं जो जिसका दो से अधिक फैक्टर होता है, मोर देन टू फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करेंगे तो फोर देखिए, वन से कटेगा, टू से कटेगा, फोर से कटेगा, यानी दो से ज़्यादा फैक्टर हो गया ना, तो इसका मतलब यह है कंपोजिट नंबर। केवल दो फैक्टर होगा तो प्राइम नंबर होगा, और दो से अधिक होगा तो कंपोजिट नंबर होगा। इस प्रकार से बहुत सारे नंबर हैं। चलिए नेक्स्ट बातें करेंगे दोस्तों। तो यह है कोप्राइम नंबर, जिसे हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या है, जिसका अगर फैक्टर करें दोनों को तो इसमें से कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, वन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। यानी कहा जाए तो एचसीएफ भी करके देखेंगे तो जिसका वन एचसीएफ आएगा उसे हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्याएं, यानी कोप्राइम नंबर। आप देखिए यहाँ पे तीन और पाँच की बात कर लेंगे तो तीन और पाँच का भी एचसीएफ करके देखिएगा, या कॉमन फैक्टर मेथड से, तो वन होगा कॉमन, जिसका केवल वन होगा, यानी कोई भी कॉमन नहीं होगा, केवल और केवल वन होगा। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर। नेक्स्ट जो बातें करेंगे दोस्तों वो है आपका इवन नंबर, यानी सम संख्याएं। और सम संख्या कितना से स्टार्ट होती है, सम संख्याएं कौन सा होता है, सम संख्याएं जिसके लास्ट में जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट, टेन, यानी जिसके लास्ट में जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट रहेगा। तो दुनिया का कोई भी बड़ा नंबर जिसके लास्ट में ये सब संख्याएं में से कोई भी दिख जाए तो समझिएगा कि ये सम संख्या है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 10 लास्ट में क्या है, जीरो मिल गया ना, इसका मतलब कि ये सम संख्या है, यानी इवन नंबर है।
नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए इसके लास्ट में क्या है, 0, ए इवन नंबर है। इसके लास्ट में क्या है, लास्ट वाला देखना है दोस्तों, 6 है, तो ये भी क्या है, इवन नंबर है। नेक्स्ट बातें करेंगे ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं क्या होती है, जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7 या 9 हो, यानी जो 2 का टेबल में नहीं आता हो, नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। और विषम संख्याएं जिसके लास्ट में देखिए 1 है, लास्ट में क्या है, 3 है, ये विषम संख्याएं हैं। चलिए नेक्स्ट बातें करेंगे रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर क्या होता है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या में क्या क्या आता है, 0, 1, 2 यानी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, पॉइंट वाले नंबर, अपोन वाले नंबर, प्लस में हो या माइनस में उससे कोई इफेक्ट नहीं, ये सभी क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। नेक्स्ट जो बातें करेंगे वो है आपका इरेशनल नंबर, और इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। और अपरिमेय वैसी संख्या जो किसी का स्क्वायर ना हो। √2 देखिए, ये किसी का 2 स्क्वायर होता है क्या, जी नहीं। 3 बिल्कुल नहीं, 5 नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर आने वाले हैं, एज सो ऑन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो वैसी संख्याएं जो किसी नंबर का स्क्वायर हो। 1 तो 1 का होता है, 4 किसका होता है स्क्वायर, 2 का, 9 किसका होता है, 3 का, 16 किसका होता है, 4 का, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो बातें करेंगे ये है आपका रियल नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है, तो इसमें ऑल टाइप्स नंबर, ये जितने ऊपर पढ़े हैं सब का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, रियल नंबर। अब चलते हैं इसका पूरा डिफाइन कैसे लिखेंगे। तो चलिए, आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं दोस्तों, कृपया करके आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे मेहनत, बहुत सारी कोशिश करने के बाद आप लोगों के लिए ये सब लेके आता हूँ, अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। तो चलिए दोस्तों, फर्स्ट डिफाइन चालू होता है। ए है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जिसे हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, एन से, कैपिटल एन। जितने भी रिप्रेजेंटेशन करना है दोस्तों वो कैपिटल से करना है, तो कैपिटल एन। अब बात करेंगे तो नेचुरल नंबर होता क्या है, द नंबर्स ऑफ काउंटिंग इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। आप ये बोल सकते हैं गिनती की संख्याएं को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। या तो आप ये बोल दीजिए यहां से लेकर यहां तक, या तो आप ये भी बोल सकते हैं ऑल द नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। वह ऐसी सभी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3 एज सो ऑन इन्फिनिटिव तक, यानी जिसका कोई अंत नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। या तो आप ए बोल दीजिए या तो फिर ए बोल दीजिए, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो बोल दीजिए। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों दूसरा नंबर, होल नंबर। होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और होल नंबर का डिफाइन क्या होता है दोस्तों, ऑल द नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इज कॉल्ड होल नंबर। कहने का मतलब वैसे सभी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटिव तक जाती है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, वैसी संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। और होल नंबर को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डब्ल्यू से। चलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, लास्ट में एक लॉजिक बताने वाले हैं, जरा समझिएगा। यानी कि लॉजिक क्या बताने वाले हैं वो बता देते हैं। लॉजिक ये बताने वाले हैं कि संख्या की उत्पत्ति कैसे हुई और किस से कौन सी संख्या बनी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे थर्ड नंबर डेफिनेशन। ए थर्ड नंबर है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, द नंबर्स लाइक -3, -2 डॉट डॉट है, यानी कि माइनस इन्फिनिटिव तक जाएगा, और 0, 1, 2, 3, 4 प्लस इन्फिनिटिव तक जाएगा। ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। और इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो आप ये बोल दीजिए द नंबर्स लाइक -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एज सो ऑन आर कॉल्ड इंटीजर। या तो फिर आप ये बोल सकते हैं द ग्रुप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर, यानी कि प्लस और माइनस वाले नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है। अब बात करेंगे कि इंटीजर 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है पॉजिटिव, जिसमें खाली प्लस वाला नंबर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा प्लस वाला। और दूसरा जो होता है नेगेटिव नंबर, यानी कि केवल माइनस वाला नंबर, -1, 2, 3। और एक होता है जीरो इंटीजर, यानी केवल 0।
अब बात करेंगे नेक्स्ट। तो चलिए, ए है फोर्थ नंबर, ए है आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों? ऑल द नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। वे सभी संख्याएं जिसका केवल और केवल दो ही फैक्टर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। या तो आप ये बोल दीजिए या तो फिर दूसरा डिफाइन। आपको दो तीर दिए हैं, जो भी अच्छा लगे वो तीर चला लीजिए आसानी से। तो चलिए दूसरा क्या बोल सकते हैं इसी को हम? ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाई वन एंड सेल्फ डिजिट या सेल्फ नंबर बोल दीजिए। यानी वैसी संख्याएं जो केवल एक और अपने यानी खुद के नंबर से कटती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए तो टू का कितना फैक्टर होगा? टू किस किस नंबर से कटेगा? तो वन से कटेगा और टू से कटेगा, केवल अपने नंबर से, और वन से कटेगा। वन से सभी नंबर कटते हैं दोस्तों। अगर कोई पूछे कि वन से करोड़ कटेगा तो बिल्कुल कटेगा करोड़ बार में। वन से लाख कटेगा, बिल्कुल कटेगा लाख बार में। इस प्रकार से बोलना है। तो ये सभी नंबर, जितने भी नंबर दिखाए गए हैं, ये सभी प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका अगर देखेंगे 13 का देख लीजिए तो वन से और 13 से और किसी टेबल में नहीं आता, केवल दो फैक्टर वाले हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। तो चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है आपका कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर को देखेंगे तो कंपोजिट नंबर क्या होता है? चलिए दोस्तों, कंपोजिट नंबर ऑल द नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। वे सभी संख्याएं जिसके दो से अधिक फैक्टर होते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े थे? केवल और केवल दो फैक्टर वाला। अरे क्या है? दो से अधिक फैक्टर वाले को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। या तो आप ये बोल सकते हैं या तो फिर ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाई वन एंड सेल्फ डिजिट। ये तो बोलेंगे सर प्राइम नंबर ही बोले, आगे तो सुनिए। ऑल्सो डिविजिबल बाई अदर नंबर, एक और अपने नंबर से कटता तो है ही, लेकिन अदर दूसरे संख्या से भी कट जाती है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल फोर को देख लीजिए, दो से ज्यादा फैक्टर वाला है, वन से कटेगा, टू से कटेगा और फोर से भी कटेगा, यानी दो से अधिक हो गया, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। सिक्स को देखिए, वन से कटेगा, टू से कटेगा, थ्री से कटेगा, सिक्स से कटेगा, यानी दो से अधिक हुआ, तो उसे हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो आसानी से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, सिक्स नंबर, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, टू और मोर देन टू नंबर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट वन आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। इसका मतलब हो गया दोस्तों, इसका मीन्स क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि दो या दो से अधिक नंबर का अगर कॉमन फैक्टर करें तो इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, एक को छोड़ करके, एक को छोड़ करके और दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। यानी साफ कहा जाए तो क्या बोलना चाहते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ, यदि दो नंबर या दो से अधिक नंबर, तीन नंबर, चार नंबर का अगर एचसीएफ करके देखें, तो अगर एचसीएफ करके देखें या फैक्टर करके देखें तो इसमें आप देखेंगे कि अगर एचसीएफ का वैल्यू वन आ गया, आंसर वन आ गया, तो समझ लीजिएगा उसे क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे टू और थ्री का एचसीएफ करके देख लीजिए तो कितना आएगा? वन आएगा, तो समझ लीजिएगा कि कोई प्राइम नंबर है। या तो फैक्टर करके देखिएगा तो कोई भी फैक्टर यानी कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा, उस कंडीशन में कॉमन आपको वन मिलेगा, यानी दो संख्याओं के बीच में कॉमन वन मिलेगा, तो उसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। आप देखिए दो संख्या या तीन संख्या, चार संख्या, जितनी भी संख्याएं हैं, अगर कॉमन वन मिल रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बातें करेंगे, तो है आपका इवन नंबर। इवन नंबर क्या है दोस्तों? ऑल द नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाई टू इज कॉल्ड इवन नंबर। यानी कि वे सभी संख्याएं जो दो से पूरी तरह से कट जाती है तो उसे क्या बोलेंगे? इवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल 02468, यानी जिसके लास्ट में 02468 रहेगा वो गारंटी है, चाहे दुनिया का कितना बड़ा नंबर हो, लास्ट में ये सब में से कोई भी संख्या मिल गया तो क्या होगा? इवन नंबर होगा, दो से कट जाएगा। लास्ट में देखिए इसका जीरो है, दो से कट जाएगा, इसका लास्ट में देखिए जीरो है, इसके लास्ट में क्या है? टू है, चाहे कोई भी नंबर लाइए, आप ध्यान में रखिएगा ये सब में से कोई भी लास्ट में मिलेगा तो क्या होगा? वो इवन नंबर होगा, यानी दो से कटेगा। तो दो से कटने वाली सभी संख्याएं क्या कहलाती है? इवन नंबर। नेक्स्ट बात करेंगे तो ओड नंबर।
ऑल द नंबर्स आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ओड नंबर। यानी वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से नहीं कटती है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। फॉर एग्जाम्पल इसको पहचानने का ट्रिक क्या है, 1 3 5 7 9, अगर लास्ट में ये सब में से कोई भी दिख गया तो दुनिया का कितना बड़ा नंबर हो वो होगा ओड नंबर। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 4 6 6 1, लास्ट में क्या आया 1, इसका मतलब है ओड नंबर है, 2 से कटने वाला नहीं है। यहाँ देखिए लास्ट में क्या है 1, इसका मतलब ये ओड नंबर है। यहाँ देखिए लास्ट में 3 है, ये भी क्या है, ओड नंबर। आसानी से पहचान ले रहे हैं दोस्तों, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो बातें हैं वो है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू और वेयर p and q are integers but q not equal to 0 are called रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग q से रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। चलिए एग्जांपल के तौर पे 1 1/2 -4/5 कोई भी नंबर बोल सकते हैं, 4.6 एक्सेट्रा। इसमें कैसी कैसी संख्याएं आने वाली है, गिनती की कोई भी संख्या आ सकती है, क्योंकि उसके नीचे 1 होता है तो ऊपर वाले को p बोलेंगे मानेंगे और नीचे वाले को q, तो p अपन q में लिखा गया। इसको देखिए p अपन q में हो गया, चाहे प्लस में हो या माइनस में, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए p अपन q, यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा नीचे, डेसिमल के बाद जितने अंक है उतने जीरो पड़ेंगे, तो इसका मतलब p अपन q में लिखा जाएगा। और जिससे भी p अपन q में लिखा जा सकता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों वो है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर्स विच कैन नॉट रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, यानी वैसी संख्याएं जिसे p अपॉन q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, कैन नॉट नहीं लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर, जहां p और q एक संख्या है, वट q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल √2 को p अपन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि वैसी संख्या लेना है इसमें जो किसी का स्क्वायर नहीं हो। √3 किसी का स्क्वायर नहीं है, √5 नहीं है, पाई आपको पता है कि पाई इरेशनल नंबर है। उसके बाद देखिए इस प्रकार का अगर फॉर्म दे दे 10, देखिए यहाँ पे 1 0, फिर डबल 1 हो गया 0, ट्रिपल 1 हो गया 0, 4 टाइम 1 हो गया 0, इस प्रकार से 1 की संख्या बढ़ती जा रही है, एक संख्या बढ़ती जा रही है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। तो नेक्स्ट है 11 नंबर, वो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर का डिफाइन क्या होता है, अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज अ स्क्वायर ऑफ एनी नेचुरल नंबर। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी बोला जाएगा जब कोई गिनती की संख्या किसी संख्या का स्क्वायर हो। जैसे 49 7 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, तो ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। यानी एक ऐसा संख्या होना चाहिए जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। चलिए बात करेंगे, या तो हम इसका दूसरा डिफाइन बोल सकते हैं, अ नंबर एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स इक्वल टू इक्वल फैक्टर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फॉर एग्जाम्पल 49, तो देखिए तो 49 कैसे है, 7 × 7, यानी कि दो इसका जो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई जो है वो दोनों नंबर सेम होना चाहिए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे रियल नंबर। तो रियल नंबर जिसे हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो होता है डिफाइन, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि रेशनल और इरेशनल यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, रियल नंबर। या तो दूसरी भाषा में आप ये बोल सकते हैं, द ऑल टाइप नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। यानी कि सभी टाइप्स के जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, द ग्रुप ऑफ ऑल टाइप्स नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। यानी सभी तरह की संख्याओं को क्या कहते हैं, रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2, देखिए यहाँ पे ए क्या है, होल नंबर है, ये देखिए नेचुरल नंबर है, अगर 0 हटा दे तो ये देखिए इंटीजर्स है, ए अपॉन रेशनल है, ए रेशनल है, पाई इरेशनल है, इरेशनल है, इरेशनल है, इरेशनल है, यानी सभी तरह के संख्याएं इसमें कंबाइन होंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रियल नंबर। अब चलते हैं लास्ट जो है दोस्तों, जो आपको बताने वाले थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसका जन्म कैसे हुआ। तो जरा समझ लीजिएगा। सबसे पहले इस पूरे नंबर्स का जो फादर है वो है कौन, रियल नंबर, यानी कि सभी का जन्मदाता रियल नंबर है। तो रियल नंबर के कितने टाइप्स होते हैं, दो, रेशनल और दूसरा होता है इरेशनल।
अब बात करेंगे रेशनल, तो रेशनल के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है होल नंबर और दूसरा होता है नेचुरल नंबर। अब बात करेंगे रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर, होल नंबर का वंश यहाँ पे समाप्त होता है। तो नेचुरल नंबर के कितने बेटे यानी कितने टाइप्स, तो 5। नंबर 1 इवन नंबर यानी गिनती की संख्या से ये सभी नंबर निकले हैं। ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये सभी नंबर किसके टाइप्स हैं, तो नेचुरल नंबर के हैं। नेचुरल नंबर यानी गिनती की संख्याएं से ही बनाई गई है। यहाँ पे बात करेंगे तो इरेशनल नंबर के दो टाइप्स होते हैं, इंटीजर्स यानी प्लस माइनस दोनों में, और दूसरा होता है इमेजिनरी जो आपको 11th में पढ़ना है, यानी कहा जाए तो आपको पढ़ना नहीं है। अगर ऐसे बात कर लें तो रूट के अंदर अगर माइनस में नंबर मिल जाए, ऐसा कुछ -√19, तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा नंबर सिस्टम का खेल समाप्त होता है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।